अचानक मंत्रिमंडल में योगी ने किए बदलाव, 6 नए सिपाहियों को टीम में किया शामिल। 2 नामों ने तो सभी को चौंका ही दिया। अखिलेश करते रह गए तैयारी। अखिलेश की तैयारी पर योगी परे भारी, नहले पर फेंका दहला। जातीय समीकरण का चल दिया चक्रव्यूह, पीडीए की हवा निकालने की खाई कसम। योगी के 6 नए मंत्रियों के बारे में जान लीजिए। अचानक योगी ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसा बदलाव किया कि अखिलेश यादव को यकीन नहीं हुआ। योगी की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन इतने तगड़े तरीके से जातीय समीकरण को योगी साध लेंगे, इसका अनुमान विपक्ष को नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने किन 6 लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उनकी क्या खूबी है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सोने के सिक्के से कम नहीं है, किस तरीके से अखिलेश यादव की मुश्किल योगी ने 2027 के चुनाव से पहले बढ़ाई है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखिए, 2027 की तैयारी अब खुलकर शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मंत्री नहीं बनाए, बल्कि ऐसा सामाजिक और जातीय चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने विपक्ष की पूरी गणित को हिला दिया है। खास बात यह है कि जिन इलाकों और जातियों में बीजेपी को चुनौती महसूस हो रही थी, अब वहीं से सबसे बड़ा दांव खेला गया है। सबसे पहले बात भूपेंद्र सिंह चौधरी की। देखिए, इनको ऐसे मंत्री नहीं बनाया गया। ये पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक कितना अहम है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी को मजबूत भूमिका देना सीधा संदेश है कि बीजेपी जाट वोट को किसी भी हालत में हाथ से जाना नहीं देना चाहती। अब आते हैं उस नाम पर जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया। जी हाँ, वो है मनोज पांडे। रायबरेली से आने वाले मनोज पांडे कभी सपा का बड़ा चेहरा माने जाते थे। ब्राह्मण समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका बीजेपी के साथ आना सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं, बल्कि कांग्रेस और सपा के गढ़ में सेंध लगाने वाला कदम माना जा रहा है। ऊपर से यूजीसी के मुद्दे पर ब्राह्मण की नाराजगी थी, जिसको दूर करने का काम योगी ने कर दिया। मतलब विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था, योगी ने उसकी 2027 के चुनाव से पहले ही सॉल्व कर दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के मजबूत वोट बैंक पर भी चोट करने का काम किया गया है और कृष्णा पासवान का नंबर भी कैबिनेट में जुड़ गया है। जी हाँ, फतेहपुर की विधायक और पासी समाज की मजबूत महिला नेता मानी जाने वाली कृष्णा को भी योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। ये कुछ लोगों को हैरान जरूर कर रहा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, वाराणसी से एमएलसी और बीजेपी संगठन का मजबूत चेहरा हंसराज विश्वकर्मा को भी योगी ने मंत्री बना दिया। अति पिछड़ी जाति से आने वाले हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल में पार्टी को और धार देने का काम करेंगे। इसके अलावा कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। ये सारे नाम विपक्ष के लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं, क्योंकि योगी ने एक साथ ब्राह्मण, जाट, दलित, अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक सबको साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, मगर योगी ने उसी के सामने अपना नया सामाजिक संतुलन खड़ा कर दिया है और अखिलेश के पीडीए वाले चक्रव्यूह को तोड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।